हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, देखिए ये जो कहानी है ना, इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलने वाला है कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो वाइजर है, ज़्यादा बुद्धिमान है। किन से? दैन मेन, मनुष्यों की तुलना में। वहाँ पे और जो व्यक्ति थे, अब किस आधार पे लियो टॉल्स्टॉय ऐसा कहते हैं, तो चलिए इसके लिए हमें कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कहानी क्या है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर जो है एक पर्व है। लेखक कहते हैं कि इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, अर्ली मतलब शुरुआत, अभी ईस्टर पर्व की शुरुआत ही हुई थी। स्लेजिंग, बच्चों स्लेज क्या होता है? बर्फ पे फिसलने वाली जो गाड़ी होती है ना, उसे हम स्लेज कहते हैं। तो स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, अभी अभी लोगों ने स्लेजिंग का आनंद लिया था, बर्फ पे फिसलने का आनंद लिया था। नाउ अब स्टिल ले इन द यार्ड्स, और अभी भी वो जो स्लेजिंग वाली जो वाहन थी, बर्फ पे फिसलने वाली जो वाहन थी, वो अभी भी यार्ड्स अहाते में पड़ी हुई थी। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। बच्चों स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा, स्ट्रीट मतलब गली, और विलेज का मतलब आप समझते होंगे। और पानी की जो धारा थी वो रैन बह रही थी डाउन द विलेज स्ट्रीट, गांव की गलियों से होकर के, गांव से होकर के पानी की धारा बह रही थी। और कौन सी पर्व थी? ईस्टर पर्व की शुरुआत थी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखिएगा। टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी छोटी लड़कियां, फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज, अलग अलग घरों से, हैपेंड टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होमस्टेड्स। देखिए दो छोटी छोटी लड़कियां डिफरेंट हाउसेज, अलग अलग घरों से, क्योंकि दोनों का घर तो अलग अलग ही होगा ना। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। टू मीट इन अ लेन, वो दोनों लड़कियों की जो मुलाकात हुई थी इन अ लेन, एक पतली गली में हुई थी, बिटवीन टू होमस्टेड्स, जो कि होमस्टेड्स का मतलब बच्चों क्या होता है? रियासत या अलग अलग क्षेत्र। तो दोनों अलग अलग क्षेत्र जो था ना, दोनों का घर जो अलग अलग था, उस घर के बीच की जो लेन थी, गली थी, उसी में दोनों लड़कियों की मुलाकात हुई। वेयर, जहां पे, द डर्टी वाटर मतलब गंदा पानी, आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड ए लार्ज पडल। देखिए तो दोनों लड़कियों की मुलाकात जिस जगह पे हुई थी, वहां पे जो डर्टी वाटर था, गंदा पानी, और वो गंदा पानी आ कहाँ से रहा था? रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स। फार्म यार्ड्स से, बच्चों फार्म यार्ड्स का मतलब आसपास कोई किसी चीज़ का बागवानी होगा। तो फार्म यार्ड्स से वो गंदा पानी आ रहा था। हैड फॉर्म्ड ए लार्ज पडल, पडल कहने का मतलब बच्चों क्या होता है? जहाँ पे गंदा पानी का जमाव होता है ना, उसे पडल कहते हैं। तो वो जो गंदा पानी जो फार्म यार्ड से आ रहा था, वो एक जगह जमा हो गया था, पडल हो गया था। ठीक है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की जो थी वो बहुत छोटी थी। द अदर, और जो दूसरी थी, ए लिटल बिगर, लिटिल मतलब थोड़ा सा, बिगर मतलब बड़ी। तो एक लड़की तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और दूसरी जो थी ना, वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, ए लिटल, थोड़ी सी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड, देयर मदर्स उन दोनों लड़कियों की जो माएँ थी, हैड ड्रेस्ड देम, उन लोगों को, उन दोनों लड़कियों को ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़ा पहना के तैयार कर देना। बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, और उन दोनों को नया नया फ्रॉक पहनाया गया था। द लिटल वन वोर ए ब्लू फ्रॉक, जो सबसे छोटी वाली लड़की थी वो ब्लू रंग का फ्रॉक पहनी हुई थी। द अदर ए येलो प्रिंट, और जो दूसरी लड़की थी जो थोड़ी सी बड़ी थी ना, वो पीले रंग के प्रिंट कहने का मतलब कढ़ाई वाली फ्रॉक पहने हुई थी। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स। ठीक है। और वो जो दोनों लड़कियां थी ना, उनके सिर पे लाल रंग की हैंडकरचीफ्स, रुमालें बंधी हुई थी। तो याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे हैंडकरचीफ का कलर तो रेड। ठीक है। तो जो सबसे छोटी लड़की थी उसका फ्रॉक का कलर था ब्लू, उससे बड़ी वाली का येलो, और दोनों के जो हेड पे जो हैंडकरचीफ बंधा था, रुमाल, वो रेड कलर का बंधा था। ठीक है। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, और वो जो दोनों लड़कियां थी अभी अभी आई थी कहाँ से? चर्च से। व्हेन, जब, दे मेट, उनकी मुलाकात हुई उन दोनों लड़कियों की, एंड फर्स्ट, सबसे पहले, दे शोड, बच्चों शो का मतलब दिखलाना होता है, तो और शोड का मतलब हो गया दिखाया। दे शोड
उन दोनों ने दिखाया ईच अदर एक दूसरे को, देयर फाइनरी, फाइनरी मतलब अपने ड्रेस को, दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी ड्रेस दिखाया। एंड देन और तब, दे बिगैन टू प्ले, वो दोनों खेलने लगे, ठीक है। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर एंड द स्मॉलर वन was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her, ठीक है। soon मतलब तुरंत ही, the fancy took them to splash about in the water, जो छोटी लड़की थी ना, फैंसी मतलब जो लड़कियां थी, took them to splash, बच्चों splash का मतलब क्या होता है कि वो पानी में उछलना कूदना, ठीक है। तो लड़कियों का मन हुआ कि वो जो पडल था, जो गंदा पानी आके जो जम गया था, उसमें क्या किया जाए, स्प्लैश किया जाए, उछल कूद किया जाए, अबाउट इन द वाटर, उस पानी में। एंड द स्मॉलर वन, और उसमें से जो छोटी लड़की थी ना, वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, वो उस पडल में, उस गंदगी वाले पानी में, गोइंग टू स्टेप जाने ही वाली थी, शूज एंड ऑल, अपने जूतों के साथ, ठीक है। तो वो जो छोटी लड़की थी ना, वो अपने जूतों के साथ, मतलब अपने पूरे ड्रेस में ही वो उस पानी में जाने वाली थी। व्हेन जब, द एल्डर चेक्ड हर, चेक्ड का मतलब बच्चों होता है रोकना, तो बड़ी वाली लड़की जो थी ना, उसने छोटी वाली लड़की को रोका। क्या बोलती है, देखो, डोंट गो इन सो मलासा, मतलब सबसे छोटी वाली लड़की का नाम मलासा है, तो बड़ी वाली कहते हैं मलासा डोंट गो इन, उस पडल में, उस गंदले पानी में मत जाओ। सेड सी, उसने कहा, योर मदर विल स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड का मतलब बच्चों डांटना, ठीक है, डांटना फटकारना का इंग्लिश स्कॉल्ड होता है। कहती है कि मलासा उस पानी में मत जाओ, तुम्हारी माँ स्कॉल्ड यू, तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स, देखो बड़ी वाली लड़की क्या बोलती है, आई विल टेक ऑफ, मैं उतार लेती हूँ, माई शूज, अपने जूतों को, एंड स्टॉकिंग्स, बच्चों स्टॉकिंग्स का मतलब होता है मोजा, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम भी टेक ऑफ, उतार लो, योर्स, अपने जूते और मोजे को, ठीक है। दे डिड सो, उन लोगों ने ऐसा ही किया, दोनों ने अपने अपने जूते और मोजों को उतार लिया। एंड देन और तब, पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, पिकिंग का मतलब थोड़ा सा उठा लेना, देयर स्कर्ट्स, उन लोगों ने अपने स्कर्ट को, फ्रॉक को थोड़ा सा क्या किया, उठा लिया। बिगैन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, बच्चों टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और बिगिन मतलब शुरुआत करना। और वो दोनों लड़कियां जो थी ना, जैसे मान लीजिए कि वो पानी है ना, तो एक लड़की इस तरफ है, दूसरी लड़की उस तरफ है, और दोनों जो है वॉकिंग, चलने लगी, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, तो उसे टूवर्ड्स बोलते हैं, एक दूसरे की तरफ। ईच अदर थ्रू द पडल, उस पडल में जो है दोनों लड़कियां वॉक करने लगी, चलने लगी टूवर्ड्स एक दूसरे की तरफ। द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल्स, चूंकि मलासा बहुत छोटी थी, तो जो पानी थी वो मलासा के टखने तक, घुटनों तक आ गई। एंड सी सेड, और वह बोली, मलासा ने क्या कहा, इट इज डीप, अकुल्या, बड़ी वाली लड़की का नाम अकुल्या है, तो मलासा बोलते अकुल्या, इट इज डीप, अरे ये तो बहुत गहरा है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। तो अकुल्या क्या बोलती है, कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, रिप्लाई का मतलब जवाब देना। तो दूसरी लड़की जो थी उसने जवाब दिया, अकुल्या ने जवाब दिया, कम ऑन, अरे आगे बढ़ो। डोंट बी फ्राइटेंड, बच्चों फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना, डोंट बी फ्राइटेंड, भयभीत मत हो, डरो मत। इट वोंट गेट एनी डीपर, ये जो पानी जो तुम्हारे घुटनों तक है ना, इट वोंट गेट एनी डीपर, उससे ज़्यादा गहरा नहीं है ये, ठीक है, उससे ऊपर पानी नहीं बढ़ेगा। व्हेन जब, दे गॉट नियर वन अनदर, जब वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आ गई, मतलब समझ रहे हो ना, एक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आ गई, अकुल्या सेड, अकुल्या ने कहा, माइंड, बच्चों माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, माइंड मलासा, मलासा ध्यान दो, डोंट स्प्लैश, स्प्लैश कहने का मतलब क्या होता है, पैर को जोर से पटकना। तो अगर मान लीजिए आप पानी में चल रहे हो और पैर को जोर से पटकोगे तो सामने वाले पे छींटा पड़ेगा। तो अकुल्या बोलती है, मलासा डोंट स्प्लैश, तुम पैरों को मत पटको जोर से, वॉक केयरफुली, मतलब काफी सावधानी से चलो, आराम से चलो। सी हैड हार्डली, बच्चों हार्डली का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही सी हैड सेड दिस, अकुल्या ने ऐसा कहा, व्हेन मलासा प्लम्प्ड डाउन हर फुट, वैसे ही मलासा ने प्लम्प्ड डाउन, जोर से पटका, हर फुट, अपने पैरों को, सो दैट,
इस प्रकार की द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकुल्याज फ्रॉक, वो जो पानी था उस पानी का जो छींटा था वो अकुल्या के पूरे फ्रॉक पे पड़ गया। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, और अकुल्या का जो फ्रॉक था उस पर पूरा स्प्लैश्ड हो गया, पानी का छींटा पड़ गया। एंड सो वेयर अकुल्याज आइज एंड नोज, और अकुल्या के आँखों और नाक पे भी वो पानी का छींटा पड़ गया। व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा अकुल्या ने, द स्टेन्स, धब्बों को, ऑन हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक पे, चूंकि नई नई फ्रॉक पहनी थी तो दोनों आराम आराम से चल रहे थे, लेकिन मलासा ने पैर पटका जिस वजह से अकुल्या के पूरे ड्रेस पे, आइज पे और नोज पे पानी का छींटा पड़ा और उसके कपड़ों पे स्टेन्स पड़ गया, धब्बा आ गया। शी वाज एंग्री, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, कौन? अकुल्या। एंड रैन आफ्टर मलासा, और वो मलासा, रैन आफ्टर मतलब पीछा करना, और वो मलासा का पीछा करने लगी टू स्ट्राइक हर, उसे पीटने के लिए। मलासा वाज फ्राइटेंड, मलासा चूंकि छोटी थी तो वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गई, भयभीत हो गई। एंड सीइंग, और उसने देखा, दैट शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल, तो मलासा ने यह पाया कि उसने अपने आप को ट्रबल, समस्या में डाल दिया है। सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, मलासा जो है उस पडल से स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ, बाहर निकल के आ गई, ठीक है। एंड प्रिपेयर्ड टू रन होम, और अपने घर की तरफ भागने लगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे डर था, मलासा, अकुल्या उसका पीछा कर रही थी। जस्ट देन, तभी अकुल्याज मदर, अकुल्या की जो माँ थी, हैपेंड टू बी पासिंग, वो उधर से ही गुजर रही थी। एंड सीइंग, अकुल्या की माँ ने देखा, दैट की हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, कि उसकी बेटी का जो स्कर्ट है, जो फ्रॉक है, वो स्प्लैश्ड, उस पर तो पानी के गंदे धब्बे पड़े हुए हैं। एंड हर स्लीव्स डर्टी, स्लीव्स मतलब बाह, ठीक है, मतलब जैसे फूल बाह का जो कपड़ा होता है ना उसको स्लीव्स बोलते हैं, और उसका जो स्लीव्स है वो भी डर्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है। सी सेड, तो अकुल्या की माँ ने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल, अरे नटखट गंदी लड़की, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुमने क्या किया? मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, तो उस गर्ल ने जवाब दिया, मलासा डिड इट ऑन पर्पस, ये सब मलासा का किया धरा है, ठीक है। एट दिस अकुल्याज मदर सीज्ड मलासा, तभी अकुल्या की जो माँ थी उसने मलासा को सीज कर लिया, पकड़ लिया। एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और स्ट्रक का मतलब होता है वार करना, पिटाई करना, और मलासा का पिटाई करने लगी अकुल्या की माँ ऑन द बैक ऑफ हर नेक, ठीक है, उसके गर्दन के पिछले हिस्से पे। मलासा बिगेन टू हॉल सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, मलासा बिगेन टू हॉल, हॉल मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, रोना। मलासा रोने लगी क्योंकि वो छोटी थी और उसके गर्दन के पिछले हिस्से पे अकुल्या की माँ के द्वारा स्ट्रक किया गया, मारा गया। तो मलासा रोने लगी सो दैट, इतनी जोर से, शी कुड बी हर्ड, कि उसकी आवाज़ को, हर्ड मतलब होता है सुनाई देना, उसकी आवाज़ को सुन सकता था कोई भी, ऑल डाउन द स्ट्रीट, पूरे गली में। हर मदर केम आउट, मलासा की माँ जो है वो अपने बेटे की आवाज़ को सुनकर बाहर आई। What are you beating my girl for? पूछा मलासा की, अकुल्या की माँ से, What are you beating my girl for? अरे तुमने मेरी बेटी को क्यों पीटा? Said she and began scolding her neighbor, उसने कहा, and began scolding, scolding मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, डांटना फटकारना, ठीक है, और वो डांटने लगी her neighbor, अपने पड़ोसी को, अकुल्या की माँ को। One word led to another, तो वन वर्ड लेड टू अनदर मतलब अब एक दूसरे से ना बातों की लड़ाई होने लगी, दोनों की माँ में आपस में लड़ाई होने लगी। एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, एंग्री मतलब गुस्से से, क्वेरल मतलब झगड़ा, और दोनों की माँ के बीच काफ़ी गुस्से वाली झगड़ा होने लगी। द मेन केम आउट, तब पुरुष भी बाहर आए। एंड ए क्रॉड, और धीरे धीरे क्रॉड, क्रॉड मतलब लोगों की भीड़, कॉलेक्टेड जमा हो गई, इन द स्ट्रीट गलियों में। एवरी वन साउटिंग, प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहे थे। एंड नो वन लिसनिंग, कोई सुनने को तैयार नहीं था। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, सभी लोग जो हैं वो झगड़ा ही करने लगे। टिल, जब तक कि वन गेव अनदर ए पुश, जब तक कि किसी ने
दूसरे को पुश, पुश मतलब धक्का मारना, उसी में किसी ने किसी को धक्का मार दिया होगा। एंड द अफेयर, और वो जो बातों वाली लड़ाई थी, हैड वेरी नियरली, वो बहुत ही जल्द, कम टू ब्लोज, हाथापाई पे आ गई। ठीक है। वेन औकुल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर, जब औकुल्या की बूढ़ी दादी माँ जो हैं स्टेपिंग इन अमोंग देम, स्टेपिंग मतलब होता है चल करके, अमोंग देम, अमोंग मतलब बीच में, देम मतलब उन लोगों के, जो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे उनके बीच में कौन आई? औकुल्या की ओल्ड ग्रैंड मदर, बूढ़ी दादी माँ। ट्राइड, और वो कोशिश करने लगी, टू काम देम, बच्चों काम का मतलब होता है शांत करना, तो जहाँ जहाँ यहाँ हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो झगड़े को शांत करने का कोशिश किसने किया? औकुल्या की ग्रैंड मदर ने। ठीक है। देखो वो क्या बोलती है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, अरे तुम लोग जो है क्या सोच रहे हो? इज इट राइट, क्या ये सही है? टू बिहेव सो, तुम लोग ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये जो बिहेवियर है, व्यवहार है, क्या ये सही है? ऑन अ डे लाइक दिस, आज का जो दिन है, आज के दिन, ईस्टर के दिन, ये तो करना सही नहीं है। इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, अरे आज का जो समय है वो तो रिजॉइस का, आनंद मनाने का समय है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, फॉली मतलब मूर्खतापूर्ण, सच मतलब ऐसा, ये जो ऐसा मूर्खतापूर्ण काम तुम लोग कर रहे हो आज ईस्टर के दिन, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज रिजॉइस का दिन है, आनंद का दिन है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमन, लेकिन वहां पे जितने भी व्यक्ति थे, किसी ने भी नॉट लिसन, ध्यान नहीं दिया, टू द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत की बातों पे। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और किसी ने जो है नॉक्ड हर, वार कर दिया, ऑफ हर फीट, उनके पैरों पे, मतलब हाथापाई हो रही थी, किसी का हाथ या पैर पड़ गया होगा उनकी फीट पे, पैरों पे। एंड सी वुड नॉट हैव बीन एबल, एबल मतलब योग्य होना, और वो जो बूढ़ी औरत थी, नॉट हैव बीन एबल, वो समर्थ नहीं हुई, टू क्वाइट द क्राउड, उस झगड़े को शांत कराने में। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर औकुल्या एंड मलासा देमसेल्व्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर औकुल्या एंड मलासा देमसेल्व्स, वहां पर जो थी औकुल्या और मलासा अब नहीं थी। अब देखो अब वो दोनों कहाँ चली गई हैं? व्हाइल, जबकि, द वोमेन वेयर एब्यूजिंग ईच अदर, एब्यूजिंग मतलब बच्चों गाली देना, अब औरतें जो है ना वो एक दूसरे को गाली देना भी शुरू कर चुकी थी। औकुल्या हैड वाइप्ड, वाइप्ड मतलब पोंछ लेना, देखो वो दोनों लड़कियां अब वहां से गायब है, कहाँ है देखो। औकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ, मड मतलब कीचड़, ऑफ हर फ्रॉक, औकुल्या ने अपने फ्रॉक से मड को, कीचड़ को क्या किया? वाइप कर लिया। एंड, और गोन बैक टू द पडल, वापस से फिर उसी पडल में चली गई, गंदे पानी में चली गई। सी टूक अ स्टोन, उसने एक पत्थर लिया। एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, बच्चों स्क्रैप का मतलब होता है खोदना, तो औकुल्या ने एक स्टोन लिया, एक पत्थर लिया और स्क्रैप करने लगी, खोदने लगी। अवे द अर्थ, धरती को, इन फ्रंट ऑफ द पडल, वो जो पडल था, वो जो गंदला पानी जहाँ पे जमा था ना, उस गंदले पानी के सामने सामने एक पत्थर से, पत्थर लेकर के औकुल्या स्क्रैप करने लगी, खोदने लगी। टू मेक अ चैनल, और एक चैनल बनाने लगी, रास्ता बनाने लगी। थ्रू, जिससे, व्हिच द वाटर कुड रन, पानी बह सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे पानी जमा हुआ है तो वो पत्थर लेकर के यहाँ से ऐसे रास्ता बनाने लगी, ठीक है, ताकि यहाँ से पानी बह के इधर आ सके। पर जेंटली मलासा ज्वाइंड हर, तभी मलासा ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, उस काम में शामिल हो गई। देखो दोनों के पेरेंट्स लड़ रहे हैं, ये दोनों फिर से एकजुट हो गए। एंड विथ अ चिप, चिप मतलब लकड़ी का टुकड़ा, और मलासा ने लकड़ी के, चिप ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े से, हेल्प्ड हर, मदद करने लगी, हर उसकी, औकुल्या की, डिग मतलब खोदना, द चैनल, चैनल को खोदने में। तो औकुल्या स्टोन से खोद रही थी और मलासा वुड से, लकड़ी से, ठीक है। जस्ट एज द मेन वे आर बिगिनिंग टू फाइट, जहां पे जो पुरुष लोग थे बिगिनिंग टू फाइट, लड़ाई कर रहे थे, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल, तब तक लड़कियों ने जो चैनल बनाया, जो रास्ता बनाया, उस चैनल से होके वाटर जो है ना वो बहने लगा। स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब धारा में, तेज धारा में, इनटू द स्ट्रीट, उस गली में, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, द वेरी प्लेस, बिल्कुल उसी जगह पे, वेयर द ओल्ड वुमन वाज ट्राइंग, जहाँ पे बूढ़ी औरत ट्राइंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी, टू पैसिफाई, समझाने का,
द मेन, मनुष्यों को। तो जहाँ पे सभी लड़ रहे थे ना, उन दोनों लड़कियों ने जो चैनल बनाया, जो रास्ता बनाया, पानी उस चैनल से होकर वहीं जाने लगी। द गर्ल्स फॉलोड इट। अब लड़कियों ने क्या किया, उस रास्ते को फॉलो करना शुरू किया, मतलब आगे आगे पानी और उसके पीछे पीछे ये दोनों लड़कियां चलने लगी। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। वन रनिंग, देखो तो जो चैनल था ना, एक लड़की दूसरे छोर पे दौड़ रही थी, एक लड़की इधर वाले छोर पे दौड़ रही थी। ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, लिटिल मतलब थोड़ा सा, स्ट्रीम मतलब धारा, तो पानी की हल्की हल्की जो धारा बह रही थी, दोनों लड़कियां चैनल के दोनों साइड से चल रही थी। कैच इट मलासा कैच इट, शाउटेड औकुल्या। औकुल्या ने चिल्लाया, कैच इट मलासा, अरे मलासा इसे कैच करो, पकड़ो। व्हाइल मलासा कुड नॉट स्पीक, जबकि मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। मलासा को इतनी खुशी थी, वो इतनी हंस रही थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। ठीक है, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था ना जिससे मलासा खोद रही थी, वो पानी में बह गया था, उसी को पकड़ने के लिए दोनों दौड़ रही थी। ठीक है, हाईली डिलाइटेड, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड, प्रसन्नता। तो दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। एंड वाचिंग, और वो देख रही थी, द चिप, चिप मतलब वही लकड़ी का टुकड़ा, फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो तैर रहा था। अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम, उस पानी की धारा में। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट, वो जो छोटी छोटी लड़कियां थी, रैन दौड़ते हुए, स्ट्रेट सीधे, इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, कहाँ पहुंच गई, जहाँ पे आदमियों का ग्रुप था, जहाँ पे सभी लड़ाई कर रहे थे। एंड द ओल्ड मैन, और जो बूढ़ी औरत थी, सीइंग देम, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। सेड टू द मेन, और व्यक्तियों से कहा, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्व्स। असेम्ड मतलब होता है लज्जा आना, शर्म आना। तो बूढ़ी औरत ने क्या कहा, आर यू नॉट असेम्ड, अरे क्या तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है, ऑफ योर सेल्व्स, अपने आप पे, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिज लेसिस, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण से, तुम लोग जो लड़ाई कर रहे हो किसके कारण से, दिज लेसिस, इन लड़कियों की वजह से। हुवेन, जबकि, दे, वे जो लड़कियां हैं, देम सेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, वो जो दोनों लड़कियां थी वो फॉरगॉटन, वो तो भूल चुकी, ऑल अबाउट इट, आप लोग जिसके विषय में लड़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, वो दोनों लड़कियां तो उस घटना को भूल चुकी हैं। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और वो दोनों टुगेदर, साथ साथ, प्लेइंग, खेल रही है, हैप्पीली, खुशी खुशी। डियर लिटिल सोल्स, देखो वो लड़कियों की जो आत्मा है वो कितनी प्यारी है, तुरंत झगड़ा हुआ, बातों को भूल गए और फिर से दोनों साथ साथ खेल रहे हैं। दे आर वाइजर देन यू, अरे वो तुम लोगों से ज़्यादा वाइजर है, दोनों लड़कियां ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम लोग अब तक लड़ाई कर रहे हो और वो दोनों उस अपने झगड़े को भूल करके वापस से खेल रही है खुशी खुशी। द मेन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, सभी व्यक्तियों ने उन लड़कियों की तरफ देखा। एंड वे आर असेम्ड, और उन्हें शर्म आई। एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, और सभी अपने आप पे हंसने लगे। वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम, सभी अपने अपने घर वापस चले गए। एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, ये शैल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। ये वो जो ओल्ड ग्रैंड मदर औकुल्या की है, उनका स्टेटमेंट है, उनका कथन है। देखो क्या कहती है, एक्सेप्ट ये टर्न, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, और जब तक छोटे बच्चों के जैसा नहीं बनोगे। अब जैसे छोटे बच्चा बनने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे अपने क्या बोलते हैं, झगड़ों को तुरंत भूल जाते हैं, फिर से आपस में एकजुट हो जाते हैं, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। ये शैल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, तब तक जो है हम लोग, हेवन मतलब स्वर्ग, तब तक जो स्वर्ग की जो आज़ादी है ना, किंगडम है, साम्राज्य है, उस साम्राज्य में हम लोग इंटर नहीं कर सकते। मतलब खुशी, हैप्पी रहने के लिए ना, हमें अपने वाद विवाद को भुला करके फिर से साथ साथ रहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी संदर्भ में लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, लिटिल गर्ल वाइजर देन मेन। तो इस तरह से बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 8 था वो हो गया कंप्लीट, और जहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन किया है आप उसे देख लेंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद।